साथियों, दो तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक होते हैं खुशहाल और एक होते हैं बिल्कुल रूखे, जिन्हें कहते हैं बिल्कुल सूखा। जो लोग पेड़ पौधों को, हरियाली को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ अपना एक तालमेल बनाकर रखते हैं। आप नोटिस करना, बच्चों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और प्रकृति के लिए कितने डिवोटेड होते हैं। स्वभाव होता है उनका बहुत सौम्य, हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार होते हैं। यानी हरियाली को, पेड़ पौधों को, नेचर को पसंद करने वाले लोग कुछ और ही होते हैं। और जो सूखा पसंद करते हैं, वो उनकी लाइफ में भी सब सूखा सूखा होता है। अब जिसका एक पौधा घर का मर जाए, सूख जाए, वो को कैसा उसको फील होता है, अगर वो हो प्लांट्स लवर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लेंगे 3 खास पौधे। कौन कौन से पौधे हैं? सफेद आक, एक शमी और तुलसी का पौधा। थोड़ा सा बताएंगे आपको लाजवंती के बारे में, जिसको हम कहते हैं छुई मुई या टच मी नॉट। जानना चाहेंगे, बड़ा सेंसिटिव पहलू आपको बताने वाला हूं इन पौधों के बारे में, स्पेशली तब अगर किसी के घर में ये पौधे मर जाते हैं, चलते नहीं है, सूख जाते हैं। इससे पहले कि आपकी माथे पर कोई टेंशन की लकीरें पैदा हो, ये वीडियो देख लेना आखिर तक। हर सेंटेंस इसका बहुत कारगर बनने वाला है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आपका आपके चैनल पर। आज बताने वाला हूं, ये अगर आप समझ लेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में खुशहाली बढ़ जाए, जरूर बढ़ेगी। मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करने वाला हूं। मेरे क्लाइंट है एक अजमेर में, और उनकी वाइफ ने मुझे फोन किया, मनीषा अग्रवाल उनका नाम। उन्होंने मुझे फोन किया कि सर, मैंने जो पौधे लगाए थे, वास्तु के अनुसार 12 पौधे लगाए थे, 12 में से 9 पौधे सूख गए। और कौन कौन से पौधे सूखे? जो स्पेशल पौधे थे वहां पर, मनी प्लांट था, तुलसी के पौधे थे और शमी का पौधा था, वो उनका सूख गया। और जब वो सूख गया तो बड़े परेशान हुए। तो उनके मन में ऐसा ख्याल आया, ऐसे उनके मन में एक वहम पैदा हुआ कि हे भगवान, मेरे घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, घर तो बहुत अच्छा बनाया था। और भारद्वाज जी से हमने शेयर भी किया था कि हमने ऐसा घर बनाया है। तो ये क्या हुआ, मेरे घर के पौधे क्यों सूख रहे हैं? क्या ऐसे सूखते चले जाएंगे? आज पौधे सूख रहे हैं, कल मैंने जो घर में अपने जो पेट्स पाल रखे हैं उनके साथ कुछ होगा, और आगे कहीं और कुछ ना हो जाए। जब वहम चलता है ना आगे से आगे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आज का वीडियो आप देखेंगे, आंखें खोलने वाला है और आपको सच्चाई बताने वाला है। आपको वास्तुशास्त्र और साइंस के उस पहलू तक लेकर जाऊंगा मैं, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों मर जाते हैं पौधे हर बार? तुलसी, मनी प्लांट, शमी। ये जो शमी है ना, इसको बहुत बार लोग छुई मुई समझ लेते हैं। लाजवंती, मैंने नोट इसलिए लिखा है, छुई मुई या लाजवंती, ये अलग पौधे होते हैं। और इसको जो है, जो इसका बॉटनिकल नेम है, वो है मिमोसा पुडिका। सफेद आक, ये अगर सूखते हैं तो कितना बड़ा वास्तु दोष आपके घर में पैदा हो गया है। कहां से हो गया वास्तु दोष आपके घर में पैदा? जब आपने वास्तु से बनाया पूरा मकान। बहुत सी चीजें होती हैं जो बाहर से आती हैं, अटैक करती हैं, इधर से आएंगी, इधर से आएंगी, बाहर से अटैक करेंगी। कुछ घर के अंदर कारण होते हैं। ये जो हम इन पौधों के बारे में बता रहे हैं साथियों, ये इन पौधों के साथ साथ बाकी और पौधों पर भी अप्लाई करता है। आपके घर के अगर पौधे सूखते हैं तो आपने ये समझ लेना है कि उसके कारण क्या है। कारण हटाओ, निवारण पाओ। चलते हैं आगे। एक और मेरे पास मैसेज आया था, ये भी कमेंट में आया था, पूनम गर्ग, ये भी किसी ने भेजा हमारे पास। पूनम गर्ग 5644, थोड़ा सा नाम बदल दे, थोड़ा सा इसको छेड़ देते हैं हल्का सा हम, ताकि हर किसी की प्राइवेसी बनी रहे। सर जी, मेरे घर में अक्सर तुलसी और मनी प्लांट सूख जाते हैं, तो किसी ने बताया कि आपके घर में सीरियस नेगेटिविटी है, तो मैं डर गई हूं। पंडित जी, मैं क्या करूं? चिंता लगी हुई है, करबद्ध प्रार्थना है सर जी। ये देखिए, इनके घर के कुछ पौधे सूख गए। ज्यादा स्पेलिंग पर बच जाना, जब कोई टाइप करता है तो उसमें आमतौर पर जो है स्पेलिंग आमतौर पर ऐसी राइटिंग में आ जाती है, पर हमें उसका भाव समझना है। अब देखिए, इनकी समस्या का निदान क्या हुआ। इनको हमने बताया कि कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से पौधे मरते हैं। हर बात को दिल पर ले लेना, हर बात पर वहम करना, हर बात में अंधविश्वास पाल लेना, और किसी चलते फिरते से पूछ लेना कि ये हमारे घर में ऐसे हुआ तो डराने वाली बातें बोलेगा।
अपनी वैल्यू बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, कोई ऐसी बात बोलते हैं अजीब सी, जो कि अगर समझदार हो तो सिर के ऊपर से निकल जाएगी। अब देखिए, आप सबके सब पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे आप में से साइंस के स्कॉलर हैं जो बॉटनी जूलॉजी में भी डील करते हैं। ये देखिए, इसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है दक्षिण पश्चिम दिशा में पौधों का होना। सबसे दैट इज द हॉटेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस। साउथ वेस्ट जो है ये सबसे ज्यादा गर्म दिशा होती है, वहां पर एल्बेडो का इंपैक्ट बहुत ज्यादा आता है, UV3 अल्ट्रावायलेट 3। तो क्या होता है कि वो जो ओवर हीट होती है हमारी, वो कई बार पौधों को सुखा देती है। पहला कारण तो ये है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पौधों को हमेशा या तो पूर्व में लगाओ या उत्तर में लगाओ। छोटे पौधे जो कोमल होते हैं, दक्षिण और पश्चिम के अंदर जो हार्ड पौधे होते हैं, मोटे पत्ते वाले होते हैं, आपने सुना मेरे से बहुत बार मैंने बताया है आपको कि वहां पर ब्लैक फाइकस सबसे बढ़िया चलता है, और वो लगाना भी चाहिए। साउथ और वेस्ट में बहुत सारे वास्तु दोष दूर करने के काम आता है। अगर आपने ब्लैक फाइकस, काला फाइकस अगर आपने पूरे साउथ में, पूरे वेस्ट में लगा दिया, तो ये मानकर चलना कि 99% नेगेटिविटी जो साउथ और वेस्ट से आती है, दक्षिण पश्चिम से आती है, बिल्कुल जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वहां पर बहुत अच्छे पौधे होते हैं। पौधों से ठीक करना भी तो एक अच्छी आर्ट है ना। वास्तु दोष को ऐसे हमें दूर करना चाहिए कि किसी को पता ना चले कि हमने आपके घर के वास्तु दोष दूर करवा दिए हैं, और किसी को दिखा भी कुछ नहीं, और खर्चा भी नहीं हुआ, और जो कुछ भी आपने किया वो देखने में सुंदर लग रहा है। झंडियां नहीं टांगनी, छत में आपने टोपले नहीं चिपकाने। टोपले समझते हैं किसको, जो पिरामिड चिपकाते हैं प्लास्टिक के, नहीं चिपकाने आपने जगह जगह इधर उधर। उसके पीछे कुछ और चीज चलती रहती है। दूसरा कारण होता है कि बहुत सारे पौधे इतने सेंसिटिव होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा होता है, मरवा होता है, न्याजबो होता है, धनिया पुदीना भी बहुत बार ऐसे होते हैं जो कि गंदे हाथों से अगर आपने तोड़ लिया तो वो पौधे सूख जाते हैं, चलते नहीं हैं। आपने सुना है कभी, अगर आपका कोई वास्ता कभी गांव में रहा हो और आपने घिया की और तुरई की और ऐसी बेलें आपने कभी लगाई हो, तो कभी कभी लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति अचानक वहां के उसके जैसे सारे के सारे घिया के, तोरी के, आपके तरबूज के, खरबूजे के जितने फूल होते हैं अचानक से गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बहुत जल्दी, और बेल सूखना शुरू हो जाती है। तो जो वहां के माली होते हैं, जो वहां पे अनुभवी लोग होते हैं, वो कहते हैं सर इसमें से कोई गंदा व्यक्ति निकल गया। अब वो गंदा व्यक्ति का मतलब कुछ गंदे कपड़े होंगे, गंदी भावना होगी, या और कुछ गंदा हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा। पर वो विचार है या विश्वास है, ये तो खैर दूर की बात है। लेकिन अगर गंदे हाथों से तोड़ेंगे तो कुछ पौधे बुरा मानते हैं। पौधों में जीवन होता है ना, जगदीश चंद्र बसु ने यह सिद्ध किया था कि पौधों में जीवन होता है। अब देखिए, गंदी मिट्टी, अगर मिट्टी गंदी हो जाती है, मिट्टी में स्मेल आती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं या और कोई चीज होती है, बदबू आती है, तो उसमें भी ये अच्छे पौधे नहीं चला करते। हार्ड पौधे चल जाते हैं, लेकिन अच्छे पौधे जो है, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो नहीं चलते। ट्रांसफार्मर के पास अगर आपका पौधा लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर के पास भी इतना जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है कि वहां पर भी पौधे, आमतौर पर जो सॉफ्ट पौधे होते हैं, मर जाते हैं। मैं जो बातें बता रहा हूं ना साथियों, इसमें बहुत सारी महिलाएं भी सुन रही होंगी मेरे वीडियो को। आपके मन से डर और वहम निकालने के लिए बता रहा हूं। आपके घर में नेगेटिविटी आ गई, जिन आ गए कहीं पर नाचते हो, वहां से भूत बन के, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पौधा 4 दिन में ना चलता, और भी कोई पौधा ना चलता, आप भी वहां पर ना होते, बिल्डिंग भी नहीं बन पाती, वहां पर कुछ भी ना होता, वीराना होता, सन्नाटा होता। इसके अलावा अत्यधिक उर्वरक, क्या होता है कि जब पौधा धीरे चलता है, उसमें हम जो है क्या करते हैं, DAP डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं, और जो खादें मिलती हैं तरह तरह की होती हैं, पोटास है, दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, वो हम क्या डाल देते हैं, दुकान से लाए हम खाद वाले से, उसने कहा थोड़ी ये डाल, थोड़ी वो डाल देना। हम चाहते हैं पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए, खाद डाली और पौधा खत्म, तो उसमें हिसाब से डाला जाता है। ये मान के चलिए कुछ ग्रेन पड़ते हैं। एक छोटे से तुलसी के पौधे में अगर आपको डाला, पहली बात तो डालना नहीं चाहिए। गाय के गोबर की खाद अगर उसमें डालेंगे तो सबसे बढ़िया पौधे चलेंगे। और अगर डालना पड़ता है तो 2-4 दाने बस, और वो भी जड़ से थोड़ा सा दूर, जड़ के साथ टच ना हो, गला देंगी जड़ को। इसके अलावा अधिक पानी देने से ऑक्सीजन रुक जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा पानी देते हैं कि पौधों की सेवा करेंगे, पौधे खूब चलेंगे, ऐसा नहीं है। पानी की मात्रा जो है ये भी बहुत लिमिट में होनी चाहिए। रोज पानी दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं, तो पौधा जल्दी नहीं चलेगा। अब इसके उपाय क्या होते हैं? मिट्टी को प्लांटर में फिर से भरें। एक बार मिट्टी सारी निकाल दें, जड़ समेत पौधे को निकालें, मिट्टी समेत निकालें, और फिर उसके बाद में इस मिट्टी को फिर से डाल दें। थोड़ा सा उसके अंदर खाद, थोड़ा सा रेता या थोड़ी सी अच्छी मिट्टी, साफ मिट्टी, ये सब उसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही इसको आप दोबारा डालेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का जो है सर्कुलेशन बढ़ जाएगा।
नीचे एक छेद रखें। जो गमला लगाते हैं प्लांटर, उसके अंदर हमेशा छेद होना चाहिए। छेद के ऊपर एक छोटी सी गिट्टी लगाएं ताकि मिट्टी ना निकल जाए, लेकिन मिट्टी तो ना निकले, लेकिन पानी जो एक्स्ट्रा होता है, बाई चांस बारिश पड़ जाती है कई बार, वो सब निकल जाए। पानी भरा रहेगा आपके प्लांटर में, गमले में, तो पौधा 100% सूखेगा, बचेगा नहीं, कोई भी पौधा हो। इसके बाद में छेद रखे। यदि बीज का बिस्तर, इसको सीड बेड बोलते हैं, उसको जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो बीज का बिस्तर आ गया। सीड बेड अगर आपका जो है बड़ा है तो उसमें जो है क्या करना है आपने, मुलायम पौधों के साथ कुछ दलहन के पौधे भी उगाएं। आपकी बड़ी क्यारी है जहां पर आपने पौधे लगा रखे हैं, तो उसके साथ कुछ दलहन के पौधे, इसको बोलते हैं, मूंग होता है, उड़द होती है, फलियों वाली होती है, बीज होती हैं, ये कुछ छोटे छोटे पौधे साथ में लगा दें। क्या फायदा होता है इससे? इनकी जड़ों में जितनी भी दलहन होती है, ये आपने सुना होगा पहले जो खेतों में क्या करते थे किसान, जो अभी बोते हैं बहुत बार, ढैंचा बोते हैं या सन बोते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है फलियों वाली, दाल वाली ऐसी चीजें होती हैं, उनकी जड़ों में आपने कभी देखा हो तो व्हाइट कलर की छोटी छोटी इसके अंदर नोड्यूल्स होती हैं, और वो जमीन को काफी ज्यादा अच्छी बनाती हैं, उर्वरा बनाती हैं, इसको और ज्यादा अच्छी बनाती हैं। तो अगर थोड़े से पौधे वो लगाएंगे, उन पौधों की आप जो है, जो दाल के पौधे लगाते हैं, थोड़ी छटाई करते रहे, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में चाहें तो उनको खत्म भी कर सकते हैं। जमीन की आपकी क्वालिटी बदल जाएगी काफी समय के लिए। मुलायम पौधों के साथ ही लगाएं, क्योंकि दलहन की जड़ में जैसे ढैंचा होती है, सन होता है, इनमें गांठें होती है, दलहन के पौधे खींचते हैं, खींचने के बाद में वहां पर अपने नोड्यूल्स पैदा करते हैं, गोलियां होती हैं व्हाइट व्हाइट कलर की। अगर आप एग्रीकल्चर जानते हैं तो आपने कभी देखी भी होंगी। तो ये सबसे खास बात थी जो मैंने आपसे कहा था कि वीडियो छोड़ के मत जाना। ये सबसे खास बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये वो बात है जो कि आमतौर पे लोग ट्रेस नहीं कर पाते। गुप्त रहस्य, छुपा हुआ रहस्य, एक कारण होता है पौधों के मरने का। ध्यान से देख लेना इसको भी। अगर किसी दूसरे घर की खिड़की के शीशे का रिफ्लेक्शन, ये देख रहे हैं आप, पौधे सूख गए, रिफ्लेक्शन दोपहर के बाद के समय 2 घंटे या इससे ज्यादा समय रहता है, तो ये पौधे सूख जाते हैं। ये देख रहे हैं। आजकल क्या है कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, बिल्डिंगें बनती है, खूब शीशे लगाते हैं बाहर खिड़कियों पर, ये वो, मेरी चमक तुम्हारे पर जा रही है, उसकी चमक वहां जा रही है, सड़क गर्म हो गई पूरी की पूरी, बहुत ज्यादा हीट बढ़ती जा रही है। तो अगर ये शीशे की चमक किसी धूप में से चमक कर और आपके घर के ऊपर पड़ती है और वहां पर आपने पौधे रखे हुए हैं, तो चांस होता है कि वहां पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए और उससे जो है वो पौधा आपका सूख सकता है। तो ध्यान करना है, अगर लंबे समय 2 घंटे या उससे ज्यादा समय अगर शीशे की चमक आकर कहीं पर पड़ती है, दोपहर के बाद में 12 बजे के बाद में, सुबह से इतना फर्क नहीं पड़ता, दोपहर के बाद में पड़ती है, तो वहां भी पौधे सूख जाते हैं। ये वो कारण है जिसका आपको पता भी नहीं चलता। अब देखिए, इसके अलावा एक और कारण होता है कि वेल्डिंग या बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर की चमक असर पड़ती है। देखिए कई बार क्या होता है कि सामने कोई दुकान है, वेल्डिंग चलती रहती है, तो वेल्डिंग की जो चमक होती है वो भी पौधों को मारती है। बहुत बार आपने शायद सुना होगा कि किसी फसल के ऊपर कहते हैं चमक पड़ गई, यानी जो बिजली चमकती है आसमान में, कई बार उसकी चमक पड़ती है और पौधे मर जाते हैं, फूल मर जाते हैं, फल खराब हो जाते हैं। बहुत बार ये बड़ा सेंसिटिव पहलू होता है। तब आपने क्या करना है, अगर ऐसी जगह जहां पर के वेल्डिंग की चमक आ रही है, किसी की पड़ोसी के सामने से इधर उधर से अगर कहीं से दोपहर के बाद 12 बजे की बात धूप आ रही है, तो आपने क्या करना है, कोई इलाज नहीं है इसका इलावा इसके कि आप जगह बदल दें। आप यहां से पौधा उठाकर उधर कर दें और आपके पौधे चलना शुरू हो जाएंगे। एक बात ध्यान कर लो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो सबके काम आता है। मेरे ये जो उपाय बताए हुए, अगर इनसे आपको फायदा होता है तो जरूर शेयर करना। इसका रिजल्ट आपको 2, 4, 10, 20 दिन में ही आपको मिल जाएगा। 6 महीने 1 साल वेट नहीं करनी। और रिजल्ट मिलता है तो तुरंत आप इसके ऊपर जो है अपने कमेंट्स के ऊपर डालना कि हाँ, हमने जो है पौधों को जहां मरते थे हमने जगह बदल दी, जगह बदलने के बाद पौधे चल पड़े। बहुत चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि आपकी जगह बदलते ही आपके पौधे चलना शुरू कर देंगे। अब मैं फिर उस पॉइंट पर आता हूं जहां से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था। आपके मन में, आमतौर पे महिलाओं के मन में, देखिए महिलाएं जो है ना वो बहुत जल्दी, दे आर वेरी सेंसिटिव, इमोशनल भी हैं, केयरिंग भी बहुत हैं सबके लिए। पौधे लगाए, बड़े प्यार से बड़े शौक से लाके लगाए, पौधा मरता है तो उनके दिल के ऊपर बहुत गुजरती है। मतलब क्या गुजरती है वही जानती हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता है, घर में कोई पौधा सूखता है तो आपने ये बिल्कुल नहीं मानना, एक्सेप्ट नहीं करना, नेवर बाय फ्रॉम एनीवन, कि आपके घर में वास्तु दोष पैदा हो गया, आपके वहां पर ना पीछे वो टंकी रखी हुई है इसलिए तुम्हारे यहाँ पौधे सूख रहे हैं। अरे भैया, टंकी वहां रखी है या वो रखा है, वहां गलत रखा हुआ है, तो ये पौधों ने क्या गलती कर दी? पौधों ने गलती नहीं की, उनके आसपास वो कोई ऐसी नेगेटिव चीजें आ गई जिसकी वजह से वो खराब हो रही है। कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात आपके घर में नहीं टहल रहे हैं। अगर टहलते हैं तो वो पहले आपको ही दिखाई पड़ते घूमते हुए, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूं आपसे, वास्तु इतना नहीं मारता जितना वहम मारता है। संभल जाना, सीख जाना,
कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे पता आपने कहा बहुत अच्छा लगा। तो चैनल को अभी कर लेना सब्सक्राइब। अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर, बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने कर लिया था मेरे चैनल को बरसों पहले सब्सक्राइब, और देख ली उन्होंने हजारों के हिसाब से वीडियो, और वो सब जान लिया अंदर का रहस्य। साथियों, अच्छा लगा वीडियो? लाइक बनता है, एक लाइक कर देना, सोशल मीडिया पे इसको फैला देना, स्प्रेड कर देना। सबको पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है, वहम क्या है, अंधविश्वास क्या है, और आनंद भारद्वाज जी कौन है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।